अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश का सबसे बड़ा नरसंहार कौन सा था तो ज्यादातर लोग जलियांवाला बाग का ही नाम लेंगे, लेकिन इतिहास की गहराइयों में ऐसी घटनाएं छुपी हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं चित्तौड़ की गदक्ती जंग में, जहां वीरता, त्याग और बलिदान की एक ऐसी गाथा लिखी गई जिसे सुनकर आपकी रगें भी गर्म हो उठेंगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मेवाड़ के राजा उदय सिंह शासन संभाले हुए थे। तभी सूचना मिली कि मुगल सम्राट अकबर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने वाला है। राजा के सामने कठिन निर्णय था, किले में रहकर रक्षा करें या मेवाड़ के वंश की परंपरा बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दरबार में मंत्रियों ने कहा, मेवाड़ का जीवित रहना जरूरी है महाराज, राजा को बचना चाहिए ताकि राज्य बच सके। और फिर निर्णय हुआ, राजा उदय सिंह पहाड़ियों में सुरक्षित चले जाएंगे और किले की बागडोर सौंपी जाएगी वीर सरदार जयमल को। अकबर की विशाल सेना ने किले को घेर लिया। तोपें गरज रही थी, दीवारें टूट रही थी, लेकिन जितनी जल्दी दीवारें टूटती उतनी ही तेजी से जयमल उनको फिर खड़ा कर देते। दिन हो या रात, हर मोर्चे पर डटे रहते। अकबर को जब पता चला कि किले की रक्षा जयमल कर रहे हैं तो उसने लालच दिया, किला सौंप दो, बदले में मेड़ता दे दूंगा। यह जयमल का जवाब। राजपूताना मिट्टी की तरह अडिग था। इस समय चित्तौड़ का स्वामी मैं हूँ और किले में मैं किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने दूंगा। रात का अंधेरा था। जयमल निरीक्षण में किले की दीवार पर खड़े थे। दूर अकबर ने अपनी खास बंदूक संग्राम निकाली और एक गोली दाग दी। गोली जयमल के पैर में लगी। वे घायल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किला अब अंतिम परीक्षा के दौर में था। और फिर वो दिन आया जब चित्तौड़ किले के द्वार खुल गए और बाहर निकले केसरी वस्त्र पहने अमर योद्धा। किले में मात्र 8,000 सैनिक थे और बाहर अकबर की विशाल 1 लाख की सेना। लेकिन रणभूमि में संख्या नहीं, वीरता निर्णायक होती है। जयमल और उनके योद्धा से मुगल सेना पर टूट पड़े और इतिहास कहता है इन 8,000 वीरों ने अकबर की 40,000 की सेना को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं शहीद हो गए। जब अकबर किले में प्रवेश किया तो अंदर स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। हजारों स्त्रियां अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित कर चुकी थी। और फिर अकबर ने अपने क्रोध में चित्तौड़ की निर्दोष प्रजा को मैदान में इकट्ठा करवाया और लगभग 30,000 लोगों का वध कर दिया। बूढ़े बच्चे कोई नहीं बचा। इतिहास की यह घटना सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि वीर, साहस और बलिदान, अतुलनीय वीरता का भी प्रमाण है। और फिर भी इतिहास की मोटी किताबों में ऐसे अध्यायों में अकबर को महान बताया जाता है। यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि अकबर कहाँ तक महान था। यह स्वयं आप निर्णय कीजिए। और ऐसी ही कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।